डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ब्लड के कंपोजिशन को समझेंगे और साथ में ये समझेंगे कि ब्लड हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड की। जो हमारा ब्लड होता है वो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला है ब्लड प्लाज्मा और दूसरे हैं ब्लड कॉर्पल्सेस। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा की। जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें 90% वाटर होता है। कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कि सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट्स या क्लोराइड आयंस। कुछ न्यूट्रिएंट्स भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स या लिपिड्स। प्रोटीन्स प्लाज्मा में पाई जाती हैं 6 to 8%, जैसे कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो कि ऑस्मेटिक बैलेंस को बनाने का काम करती हैं, और ग्लोबुलिन प्रोटीन भी इसमें पाई जाती हैं जो कि डिफेंस मैकेनिज्म को बनाने का काम करती हैं। और फाइब्रोनोजन प्रोटीन भी पाई जाती हैं प्लाज्मा के अंदर जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट करने का काम करती है। क्लॉट कब करेंगी? जब हमारे बॉडी पे कभी कट लग गया और ब्लड शरीर से बाहर निकल रहा है तो उस समय ये फाइब्रोनोजन प्रोटीन काम करती है, वो भी प्लाज्मा में पाई जाती है। कुछ डिफेंस कंपाउंड्स पाए जाते हैं जैसे कि लाइसोजाइम्स जो कि बैक्टीरिया को या वायरसेस को, जो पैथोजेंस हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड या क्रेटिनाइन। डिजॉल्व गैसेस भी प्लाज्मा में पाई जाती हैं जैसे कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। एंटीकोगुलेंट सब्सटेंसेस भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है जो हमारे शरीर के अंदर रक्त के थक्के को नहीं बनने देते हैं, ब्लड क्लॉट को नहीं बनने देते हैं, वो सब्सटेंसेस भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। हार्मोन्स भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है या एड्रिनल ग्लैंड है या टेस्टिस या ओवरीज हैं, इनसे निकलने वाले हार्मोन्स भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। कुछ विटामिन्स और एंजाइम्स जो हैं वो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और क्लॉटिंग फैक्टर्स तब काम आएंगे जब हमारी बॉडी पे कट लग गया और ब्लड जो है शरीर से बाहर निकलने लग गया, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो पहला पार्ट जो है ब्लड कंपोजिशन का वो प्लाज्मा है, उसमें ये सभी चीजें पाई जाती हैं। दूसरे सेक्शन की अगर बात करें ब्लड कॉर्पल्सेस, तो ब्लड कॉर्पल्सेस इसमें 3 टाइप के पाए जाते हैं। पहले हैं इरिथ्रोसाइट्स या जिनको हम रेड ब्लड कॉर्पल्सेस या आरबीसी भी कहते हैं। ये शरीर में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा सेल्स हैं और इनका जो नंबर होता है हमारी बॉडी में वो होता है 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। तो ये मेल में है और फीमेल में ये थोड़ा सा नंबर कम होता है, 4.5 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। जो हमारी किडनी होती है एक हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन को सिक्रीट करती है जो कि बोन मैरो को स्टिमुलेट करने का काम करता है। ये हार्मोन बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है फॉर दिस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। आपको पता है जैसे कि आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, तो उसके प्रोडक्शन के लिए किडनी से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन। आरबीसी जो हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी कि इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, बाइकॉन्केव और सर्कुलर शेप की होती हैं और इनकी फॉर्मेशन को इरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। ह्यूमन इरिथ्रोसाइट्स आर 7 to 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो इनका डायमीटर जो है वो 7 से 8 माइक्रोमीटर का होता है और जो विड्थ होती है उनकी ये 1 to 2 माइक्रोमीटर की होती है। आरबीसी का जो कलर है वो रेड कलर का होता है क्योंकि आरबीसी पे या इरिथ्रोसाइट्स पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लगा होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। जो आरबीसी की लाइफ साइकिल होती है उसे वो 120 दिन की होती है। जो लाइफ स्पान होता है इनका ये 120 दिन का होता है। जो दूसरी सेल्स हैं ल्यूकोसाइट्स, इनको वाइट ब्लड कॉर्पल्सेस भी कहा जाता है या डब्ल्यूबीसी बोलते हैं इनको। इनका नंबर 6000 से 8000 माइक्रोमीटर क्यूबिक होता है और ये आरबीसी से कम नंबर में होते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अगर हम रेशियो देखें तो 1:600 का इनका रेशियो है डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का। ये इरेगुलर शेप की भी होती हैं और राउंडेड शेप की भी होती है डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी का जो साइज है
वो आरबीसी से थोड़ा बड़ा होता है। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी हैं ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी की। पहला आता है लिम्फोसाइट, जो कि 20 to 25% टोटल डब्ल्यूबीसी का होता है। इनको हम न्यूक्लियस के शेप के आधार पर पहचानते हैं। जो लिम्फोसाइट्स हैं इनमें राउंडेड न्यूक्लियस होता है। दे आर नॉन मोटाइल, ये चलने फिरने वाली नहीं होती है, नॉन मोटाइल होती है और नॉन फैगोसाइटिक होती है। नॉन फैगोसाइटिक का मतलब ये किसी बैक्टीरिया को या वायरस को इनगल्फ नहीं करती हैं। लेकिन इनका काम क्या है, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती हैं माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और ये भी दो तरह की होती है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। जो दूसरी कैटेगरी आती है मोनोसाइट, इनकी जो परसेंटेज है 2 to 10%, ये टोटल ल्यूकोसाइट के होते हैं और इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो बीन शेप्ड का होता है। दे आर मोटाइल, ये कैसी होती है, चलने फिरने वाली होती है और फेगोसाइटिक इन नेचर होती है। फेगोसाइटिक का मतलब इनगल्फ बैक्टीरिया एंड सेलुलर डेब्रिस, जो भी बैक्टीरिया या वायरसेस हमारी बॉडी में अटैक करेंगे उनको इनगल्फ यानी निगलने का काम करेंगे, खाने का काम करेंगे। और जो सेलुलर डेब्रिस यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वहां पर या कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेज है उनको भी इनगल्फ कर लेंगे। जनरली दे चेंज इनटू मैक्रोफेजेस आफ्टर एंटरिंग टिश्यू स्पेसेस। और ये जो मोनोसाइट होती हैं जिनका न्यूक्लियस बीन शेप्ड होता है, ये टिश्यू स्पेसेस में जाने के बाद अपने शेप को चेंज करके और मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन दोनों को, जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है, इनको एक ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी भी कहा जाता है। थर्ड कैटेगरी है इस्नोफिल्स, जिसे कि एसिडोफिल भी कहा जाता है। ये टोटल डब्ल्यूबीसी के 2 से 3% होते हैं। द न्यूक्लियस इज टू लोब्ड या बाइलोब्ड, इनका न्यूक्लियस जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं बाइलोब्ड होता है, यानी कि इसमें 2 लोब पाए जाते हैं। दियर नंबर इंक्रीजेस इन पीपल विथ एलर्जिक कंडीशन सच एज अस्थमा। अब इनका नंबर कब बढ़ता है, जब कोई भी किसी इंसान पे एलर्जी हो जाती है, जैसे अस्थमा हो गया, तो इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। एसिडोफिल इनको इसलिए कहा जाता है कि जो ये इयोसिन डाई होती है इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन डिजॉल्विंग ब्लड क्लॉट। इन ये क्या करते हैं, अगर शरीर के अंदर कोई ब्लड क्लॉट बन गया तो उसको भी डिजॉल्व करने का काम करते हैं। दे आर नॉन फैगोसाइटिक, ये भी नॉन फैगोसाइटिक होते हैं, यानी कि किसी बैक्टीरिया या वायरस को इनगल्फ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है बेसोफिल्स। द न्यूक्लियस इज यूजुअली 3 लोब्ड, जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया गया है। 3 लोब्ड न्यूक्लियस जो है वो बेसोफिल में पाया जाता है। दे हैव लेस नंबर ऑफ कोर्स ग्रेन्यूल्स, देयर ग्रेन्यूल्स टेक बेसिक स्टेन। तो इनको बेसोफिल इसलिए कहा जाता है कि ये जो मिथाइलिन ब्लू है, जो कि बेसिक डाई होती है, इसको इनके ग्रेन्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लास्ट जो डब्ल्यूबीसी है वो है न्यूट्रोफिल्स, जो कि टोटल डब्ल्यूबीसी का 60 से 65% होते हैं। द न्यूक्लियस इज मैनी लोब्ड, इनका न्यूक्लियस जो होता है वो मल्टी लोब्ड होता है या मैनी लोब्ड होते हैं उसमें। दे ईट हार्मफुल जर्म, ये इनका काम होता है न्यूट्रोफिल का कि जो हार्मफुल जर्म्स हैं, चाहे वो वायरसेस हो या बैक्टीरिया हो, उनको इनगल्फ कर देना। इसलिए ये फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं। लास्ट कैटेगरी है थ्रोम्बोसाइट्स, जिनको हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं। दे आर फ्यूअर देन डब्ल्यूबीसीज एंड मोर देन फ्यूअर देन आरबीसीज एंड मोर देन डब्ल्यूबीसीज इन नंबर। तो ये आरबीसी से कम नंबर में होते हैं और डब्ल्यूबीसी से ज़्यादा नंबर में होते हैं। अगर एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बात की जाए तो 50,000 माइक्रोमीटर क्यूबिक ब्लड में पाए जाते हैं ये। दे आर राउंडेड और ओवल डिस्क लाइक बॉडीज। तो ये किस तरह से होते हैं, डिस्क लाइक होते हैं, ये राउंडेड होते हैं और इनका जो डायमीटर होता है वो 2 से 3 माइक्रोमीटर का होता है। दस दे आर मच स्मॉलर देन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों से ये साइज में छोटे होते हैं। ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि इनमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इनका जो लाइफ स्पान है, यानी कि जीवन समय है, वो लगभग 1 हफ्ते का होता है, 1 वीक का होता है। अगर बात करें फंक्शन ऑफ ब्लड की, कि ब्लड हमारे बॉडी में क्या रोल प्ले करता है, तो पहला काम है ब्लड का, ब्लड ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड मटेरियल सच एज ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड फैटी एसिड टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। जो भी हम खाना खाते हैं
वो जब डाइजेस्ट हो जाता है ग्लूकोज में, एमिनो एसिड्स में या फैटी एसिड में, तो इन न्यूट्रिएंट्स को हर टिश्यू तक, हर सेल तक ले जाने का काम ब्लड करता है। ब्लड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी के तापमान को भी ये रेगुलेट करता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। ऑक्सीजन इज कैरीड इन टू वेज, 90% एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड रिमेनिंग 2% इज डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। तो जो हमारा ब्लड है ये ऑक्सीजन को लंग्स से वेरियस टिश्यूज तक ले जाने का काम करता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि हीमोग्लोबिन जिसे हम कहते हैं, उस पर ऑक्सीजन अटैच हो जाती है और हर सेल तक हमारे ब्लड ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। ल्यूकोसाइट्स ऑफ ब्लड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। जो ल्यूकोसाइट्स हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाते हैं और बहुत तरह के रोगों से हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये भी एक ब्लड का काम है। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स एक्सक्रीटरी मटेरियल फ्रॉम द टिश्यूज टू द रेस्पेक्टिव ऑर्गन्स। जो भी हमारी बॉडी में उत्सर्जी उत्पाद बन रहे हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं या एक्सक्रीटरी मटेरियल्स बन रहे हैं, उनको रेस्पेक्टिव ऑर्गन यानी कि किडनी या लीवर तक ले जाने का काम ब्लड करता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट वेरियस हार्मोन्स एंड अदर केमिकल्स फ्रॉम वन रीजन टू अदर टू कीप केमिकल कोऑर्डिनेशन। ब्लड का काम है परिवहन का। परिवहन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का किसी भी चीज को। तो ब्लड हार्मोन्स को भी और जो केमिकल्स हमारी बॉडी में और हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम ब्लड करता है। थैंक यू।